हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आपके आईटी एंड चैनल पे सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को जो सीखना है वो टॉपिक है एडिंग वैल्यू इन लिस्ट। मैं आपका एक लिंक क्रिएट कर दूं। हम लोगों ने ठीक पिछले लेक्चर में सीखा कि हाउ टू एक्सेस एंड हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। पहले तो सीखा था हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विथ वैल्यू, फिर हम लोगों ने सीखा हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स इन लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, फिर हम लोगों ने सीखा हाउ टू एडिट और रिप्लेस द एग्जिस्ट वैल्यू इन लिस्ट ऑब्जेक्ट, और आज का टॉपिक है एडिंग। मैं इन चारों ऑपरेशन को एक साथ टैग कर पाऊं, इसके लिए मुझे 1 मिनट का समय दें जिससे मैं आपका रिकॉल कर पाऊं कंसेप्ट। देखिए जरा, मैं ये कह रहा हूं a is equal to 1, 2, 3. This statement is called to create a list type object. ये लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद सीखा था हाउ टू एक्सेस या हाउ टू प्रिंट। तो दूसरा प्रिंट करने का तरीका क्या है? प्रिंट नाम के प्री डिफाइंड फंक्शन की मदद से आप ए कर सकते हो, प्रिंट ऑफ ए ऑफ इंडेक्स नंबर जो बताओगे उसका पार्टिकुलर वैल्यू आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्रिंट में आप स्टार्ट वैल्यू जहां से और इंड जहां तक और स्टेप देकर आप क्या कर सकते हो, ग्रुप में निकाल सकते हो। हमने ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया, हम लोगों ने एक्सेस करना सीख लिया। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डीप तरीके से एक्सप्लेन किया है और हम लोगों ने इसको समझा भी है। फिर जस्ट उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा हाउ टू रिप्लेस अ एग्जिस्ट वैल्यू इन अनदर वैल्यू, मतलब एडिट कैसे करते हैं। तो अगर मुझे 3 को अगर मुझे करना है, सपोज दैट फ्लोट टाइप की वैल्यू कंसिडर करना है, इसको करना है 30.30, तो कैसे करूं? तो हमें उसको करने के लिए आपको लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम लिखना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर बताना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर क्या? इंडेक्स नंबर मतलब 0, 1, 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ 30.30 लिख देंगे। तो अब ये जो 3 है ना, ये 3 रिप्लेस हो क्या हो जाएगा? 30.30 हो जाएगा। और इसी नेचर को म्यूटेबल कहते हैं और लिस्ट म्यूटेबल होता है। आपने पहले इसके ठीक पहले लेक्चर में हम लोगों ने सब बातें क्लियर कर रखी है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं, आज का टॉपिक है यदि आपके पास लिस्ट तो हो और लिस्ट को आप एक्सेस भी करना सीख गए, लिस्ट को रिप्लेस भी करना सीख गए, लेकिन क्या अभी तक हमने किसी लिस्ट के ऑपरेशन में, किसी लिस्ट के मैनिपुलेशन में क्या मैं बाहर से कोई वैल्यू उसमें ऐड करा पाया हूं? अभी तक तो नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने केवल ऑब्जेक्ट बनाना सीखा है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो सीखा है। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कैसे रिप्लेस करते हैं किसी पार्टिकुलर इंडेक्स नंबर से, ये सीखा है। अभी तक हम लोगों ने अपने किसी लेक्चर में ये नहीं सीखा हाउ टू ऐड। ऐड माने जोड़ना, मिलाना। हाउ टू ऐड इन लिस्ट वैल्यू इन प्रीवियस के साथ में नई वैल्यू कैसे ऐड करके बताऊं। जरा मैं इस बात को और स्पष्ट करता हूं। हालांकि ये बात स्पष्ट हो गई होगी, लेकिन मेरा जो पक्ष है मैं अपनी तरफ से इतना सिंप्लीफाई करना चाहता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक लेवल के स्टूडेंट को ये बात समझ में आए, इसलिए मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। मैं क्या चाहता हूं, जैसे आपने देखा मेरे पास एक लिस्ट हो और लिस्ट में 1, 2, 3 ऑलरेडी आपको 4 ये हो। अब किसी ने कहा इसमें 5, 6, 7, 8 4 और आपको ऐड करना है। पहले 4 छोड़िए, पहले ऐसा समझिए 4 भी जोड़ सकते हैं आप, इसमें 1 भी जोड़ सकते हैं। जोड़ने का तो दो तरह से ऐड कर सकते हैं, सिंगल वैल्यू ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट आपको 5 जोड़ना है, तो ये देखिए 5 जुड़ गया। अगले फिर आपको नेक्स्ट में 6 जोड़ना है, 6 जुड़ गया। आपको एक बार में ही 7, 8, 9 जोड़ना है, 7, 8, 9। आप देख पा रहे हैं लिस्ट क्या हो रही है? लिस्ट बड़ी हो रही है, लिस्ट लॉन्ग हो रही है, लेंथ इसकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। आप लिस्ट, हम जब बात करेंगे एडिंग वैल्यू इन लिस्ट, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस तरह का ऑपरेशन क्या करता है, उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है।
आप आगे देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में कि हम अपने लिस्ट से वैल्यू को डिलीट भी करेंगे, तो उसे डिक्रीज ऑफ द लिस्ट कहेंगे। इंक्रीज ऑफ द लिस्ट मतलब एडिंग, डिक्रीज ऑफ द लिस्ट मतलब डिलीटिंग, डिक्रीज इंक्रीज। इसी इंक्रीज और डिक्रीज के कारण इसका एक नाम और है, आप याद करके बताइए लिस्ट को क्या कहते थे हम लोग, इसे रिसाइजेबल भी कहते हैं। ये डाटा टाइप कैसा है, रिसाइजेबल है। क्यों? क्योंकि इससे आप लिस्ट की लेंथ को क्या कर रहे हैं, ऐड करके वैल्यू बड़ी कर दे रहे हैं, डिलीट करके छोटी कर दे रहे हैं, तो रिसाइजेबल हो गई, डायनेमिक नेचर का हो गया। लिस्ट इज आल्सो कॉल्ड टू डायनेमिक स्ट्रक्चर, वी कैन से दैट। ठीक, इससे पहले लेक्चर में हमने एक और टर्म दिया था, जब मैं रिप्लेस ऑफ द वैल्यू कर रहा था या एडिट ऑफ द वैल्यू कह रहा था। पहले से ही लिस्ट वैल्यू पड़ी हो, ये 1 पड़ा हुआ है, इस पे 10 रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जो पिछले लेक्चर में बात किया था उसे हम लोग बोलते थे एडिट ऑफ द लिस्ट वैल्यू, और उसी को रिप्लेस ऑफ द वैल्यू कहते थे। और उसी रिप्लेस और एडिट के कारण एक नया टर्म मिला था हम लोगों को, म्यूटेबल। दिस टाइप नेचर इज कॉल्ड टू म्यूटेबल। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीख लिया, हम लोगों ने आज के लेक्चर में सीखा यदि लिस्ट पहले से बनी हो और उसको आप बड़ी कर देंगे, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, और डिलीट करके उसको क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसको हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए रिसाइजेबल नेचर का भी ये होता है, डायनेमिक नेचर का भी ये स्ट्रक्चर होता है। आई होप ये टर्म आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो। चलिए, हालांकि आपको आइडिया लग गया कि आज की क्लास क्या है। आज की क्लास है एडिंग वैल्यू इन लिस्ट। याद रखना, ये एडिंग वैल्यू ऑफ लिस्ट आपको तब पढ़ना चाहिए जब आपको लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना आ गया हो। और हमने देखा था लिस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए 2 तरह से बनाया जा सकता है, विथ वैल्यू और विदाउट वैल्यू। हमने विदाउट वैल्यू वाले को अभी नहीं बताया है, क्योंकि विदाउट वैल्यू रन टाइम के लिए होता है। अभी हम लोग प्रोग्राम टाइम सीख रहे हैं। रन टाइम, प्रोग्राम टाइम क्या होता है, जब हम प्रोग्राम आपको पढ़ाएंगे, अभी प्रोग्रामिंग नहीं शुरू हुआ है, अभी केवल थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं। अब प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सीधे युद्ध में प्रवेश कर जाना, और युद्ध से पहले ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कंसेप्ट है, ये ट्रेनिंग है। आप सबको पता है विदाउट ट्रेनिंग अगर आप किसी प्रकार के अटैक में जाते हैं तो वहां अपनी रक्षा ही नहीं कर पाएंगे, दूसरी की क्या करेंगे। इसीलिए थ्योरी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द एनी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट और एनी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। किसी भी क्षेत्र में थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल का महत्व है, प्रैक्टिकल का महत्व है नहीं बिना थ्योरी के। चले, कोई बात नहीं, टॉपिक में हम लोग तो एडिंग वैल्यू इन लिस्ट हमको पढ़ना है, और हम इस पे एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। इसे इरेज कर दें, शायद इस प्लेस का उपयोग हमें किसी बात को समझने के लिए करना पड़े। हम लोग यहां देखें, लिखे वी कैन ऐड द न्यू एलिमेंट। हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं न्यू एलिमेंट इन एग्जिस्ट लिस्ट। एलिमेंट पहले से लिस्ट बनी हो और उसमें वैल्यू रखी हो, याद रखना, रखी हो या खाली हो, बनी हो, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग कोशिश क्या करेंगे, बनी हो। इसलिए क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने कहा एम्प्टी लिस्ट हम लोग अभी क्रिएट करना नहीं बताए हैं, या उसका लॉजिक नहीं बताए हैं। यहाँ पे आपको कंसेप्ट दूंगा जिससे बात समझ में आ जाए। चलिए, मैंने यही बात बता दूं आपको, कैसे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग विथ वैल्यू करते हैं। ए इज इक्वल टू 1,2, इसे कहते हैं लिस्ट का क्रिएशन। और लिस्ट का क्रिएशन में आपने जगह भी बनाया, वैल्यू भी रख दिया, इसे कहते हैं विथ वैल्यू लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब इसी चीज को ए इज इक्वल टू ऐसे भी कर सकते हैं। आपको बताया गया था हाउ टू क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट में, सिलेबस बताया गया। दूसरा तरीका ये है, इसे एम्प्टी लिस्ट कहते हैं। इसी एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने के लिए एक तरीका और बताया गया था। आप ऑब्जेक्ट नेम चूज कर लीजिए, लिस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर है, उसकी मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमने इसके लेक्चर में भी बताया था, लिस्ट में आप इस तरह की विथ वैल्यू भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप LIST, लिस्ट स्मॉल लेटर में रहेगा, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है, कभी भी इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करिएगा, क्योंकि पहले से बनाया हुआ है। इसमें आप कोई कैपिटल नहीं चलेगा, स्मॉल लेटर में बना है, लाइब्रेरी में स्मॉल लेटर के नाम से सेव है, तो आपको ऑलवेज यूज करना पड़ेगा, जैसा का तैसा। आगे चले, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे। बात तो वही हो गई विथ वैल्यू, जैसे ये वाला तरीका और ये वाला तरीका दोनों आप दिख रहे सेम है। एम्प्टी क्रिएट करने के 2 तरीके, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। विथ वैल्यू क्रिएट करने के ये तरीके ऐसे कर सकते हैं। ये मेरे काम में आने वाला, इसलिए मैंने इसको बस समझाया, ठीक है। तो ये लाइन आप क्लियर समझिए, वी कैन ऐड द न्यू एलिमेंट इन एग्जिस्ट लिस्ट। एलिमेंट, सॉरी इसको भी ले लेते हैं, एग्जिस्ट
लिस्ट एलिमेंट्स। जरा बताइए इस लिस्ट में ऐड करेंगे तो ये लाइन सही होगी क्योंकि पहले से लिस्ट बनी हुई है और उसमें एग्जिस्ट एलिमेंट है। ये लाइन इसके लिए बढ़िया होगी क्योंकि पहले से लिस्ट बनी हुई है और उसके लिए वैल्यू है। लेकिन इस दोनों के लिए क्या लाइन सूट करेगी? बिल्कुल नहीं सूट करेगी। जरा पढ़ते हैं फिर से। वी कैन ऐड द न्यू एलिमेंट इन एग्जिस्ट लिस्ट एलिमेंट। एग्जिस्ट लिस्ट एलिमेंट का मतलब होता है वो लिस्ट बनी हो और एग्जिस्ट क्या कर रहे हो? एलिमेंट उसमें कर रहे हो। तो क्या इसमें लिस्ट तो बना है, लिस्ट ऑब्जेक्ट ए ये बना हुआ है दोनों ही, लेकिन क्या इसमें वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है? नहीं कर रही है। तो कहीं आपके दिमाग में ये आ जाए कि हम लोग वैल्यू बनी हो तभी उसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये संदेह ना रहे। आप इम्पटी लिस्ट बनी रहेगी फिर भी उसमें वैल्यू ऐड हो सकती है, और पहले से वैल्यू बनी रही और लिस्ट बनी रही उसमें भी ऐड किया जा सकता है। शायद आप इस बात को क्लियर कर चुके होंगे और ये बात आपको क्लियर करना बहुत जरूरी था, इसीलिए उस बात पे रुक गया था मैं। ठीक है, आगे इरेज करता हूं। आप चाहे दोनों का उपयोग करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बात की बात है आप क्या यूज करना चाहते हैं। तो आइए इस बात को क्लियर कर दूं मैं। तो वी कैन ऐड द न्यू एलिमेंट इन एग्जिस्ट लिस्ट एलिमेंट यूजिंग टू डिफरेंट वेज। दो तरीके से हम बनी हुई लिस्ट में, चाहे इम्पटी लिस्ट बनी हो चाहे विथ वैल्यू लिस्ट बनी हो, उसमें दो तरीके से हम लोग वैल्यू को अपना ऐड करवा सकते हैं। पहला तरीका क्या है? यूजिंग ऑपरेटर। ऑपरेटर के माध्यम से भी हम लोग बनी हुई लिस्ट में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, चाहे उस पहले से उसमें वैल्यू हो चाहे वो इम्पटी हो। ऑपरेटर क्या होता है शायद आपको बताने की जरूरत नहीं होगा। अगर ऑपरेटर आपको नहीं पता है तो इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में और व्हाट इज ऑपरेटर का वीडियो लेक्चर है, प्लीज उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो 30 सेकंड में आपको ऑपरेटर बताने वाला हूं आपके काम के नहीं आने वाला है। तो मैं बता दूं, हालांकि 30 सेकंड से काम चला दूं, जो आप बीच में वीडियो आ गया आप देखते देखते तो आप देख लीजिए। ऑपरेटर इन द सेंस ऑफ ऑपरेटर इज अ सिंबल व्हिच हेल्प टू कैलकुलेशन टाइप्स ऑफ फॉर्म। Operator can be symbol or word in Python programming language. It is used for only calculation task of form. Operator चिन्ह हो सकता है, शब्द हो सकता है, गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये आप जानते हैं। तो मतलब ऑपरेटर की मदद से कर सकते हैं हम लोग। यूजिंग ऑपरेटर। ऑपरेटर में किस तरह से, एक बात देखना, ऑपरेटर में सिंगल वैल्यू ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जरा ध्यान समझिएगा, पहले से प्री राइट है ये। यूजिंग ऑपरेटर पहला तरीका क्या है? अभी प्रॉब्लम कहां होगी? जब मैं इसको पढ़ा रहा हूं तो आप यहां देख रहे होंगे, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप यहां देख रहे होंगे, और आप मेरी साउंड पास हो जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या कह रहे हैं। इसलिए आपका ध्यान यह होना चाहिए कि मैं कहां बोल रहा हूं वहां बने रहिए। यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब ऑनलाइन क्लास करते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास करते समय किस अवस्था में है, किस स्टेट में है, हमें नहीं पता है। आपकी वो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप को सही स्टेट में रखें, सही डिसिप्लिन में रखें, तो शायद बात समझ में आ जाएगी। मैं यहां से बहुत प्रयास करूंगा लेकिन निरर्थक रहेगा जब तक आपकी तरफ से प्रयास नहीं रहेगा। प्लीज बी अटेंशन एंड अगेन टू क्लास। यूजिंग ऑपरेटर। ऑपरेटर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंगल वैल्यू ऐड कर सकते हैं या फिर मल्टीपल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आई नो दैट यू हैव नोन एंड प्रीवियस इन लाइफ, आपको पहले जीवन में अपने पता होगा सिंगल और मल्टीपल किसे कहते हैं, एक वैल्यू या एक से ज्यादा वैल्यू। आई नो दैट, आप ये बात समझ गए होंगे। हम ऑपरेटर की मदद से वैल्यू ऐड करवा सकते हैं, और वैल्यू ऐड कराएंगे दो ही तरीका हो, सर सिंगल है तो मल्टीपल, और कैसा हो सकता है? तीसरा तरीका अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके लिखिए। कहीं भी वैल्यू ऐड कराना हो तो क्या तीसरा कोई टर्म हो सकता है क्या? या तो सिंगल करोगे या तो क्या करोगे? मल्टीपल करोगे। तीसरा कोई वर्ड है नहीं? अगर है तो प्लीज कमेंट करना, वो हो सकता है वर्ड, अभी नहीं है। आई नो दैट, आप समझ गए मेरी बात को। किसी भी लिस्ट में वैल्यू को ऐड करने के लिए अगर ऑपरेटर से करें तो दो तरीका, एक वैल्यू कर सकता हूं या ऑपरेटर से एक से ज्यादा करवा सकता हूं। दूसरा भी क्या है? यूजिंग मेथड्स। ये मेथड्स मींस तरीका नहीं है, ध्यान रखना। मैं यहां पर पहली बार टर्म आया है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान समझिएगा। जैसे प्रिंट नाम का एक फंक्शन आपने सुना होगा और आपने देखा भी था, मैंने कई लेक्चर में उसकी बात किया हूं, और मैं प्रिंट नाम के फंक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हूं। अगर आप नहीं पढ़े तो आप उसको पढ़ सकते हैं, डिस्कशन लिंक में आपको मिलेगी। ये प्रिंट जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन है, वैसा एक चीज और होता है, उसे मेथड कहते हैं। मेथड के भी अपने नाम होते हैं और मेथड का भी अपना क्या होता है? अपना पैराथेसिस सिंबल होता है। जरा ध्यान सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रिंट को देखकर आपको जब पहली दिन आप देखे थे, प्रिंट को इस तरह से देखा था, आपके मन में सवाल आया होगा, सर व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस।
तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले ही दिन। देखिए प्रिंट जो है प्रीडिफाइंड टर्म है, शब्द है, वर्ड है, और इसके साथ में सिंबल जो है ये एक्सप्लेन करता है दिस इज अ फंक्शन। हम लोग इसे प्रिंट के साथ में फंक्शन ऑटोमेटिक आवाज लगा देते हैं, सर दिस इज अ प्रिंट फंक्शन। ठीक उसी तरह से आपका मेथड होता है। मेथड में क्या होगा, जैसे मैं एक मेथड नाम ले लूं राज, सपोज दैट राज मेथड, तो एक आम स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सर इसमें फंक्शन किसको कहूं और मेथड किसे कहूं। बिल्कुल सही, आपका सोचना सही है, कैसे आप मेथड को मेथड कहेंगे और कैसे किसी फंक्शन और मेथड में भेद कैसे करेंगे सर, क्योंकि देखते तो दोनों एक जैसे हैं। इसका एक टर्म, इसका एक टर्म, इसका परत, इसका परत, इसमें परत, इसमें परत, इसमें भी पास आर्गुमेंट करते हैं, इसमें भी आर्गुमेंट करते हैं, मतलब कुछ पास करते हैं। तो इसका लेक्चर मैं इस बारे में बात तब करूंगा जब मैं मेथड पे आऊंगा। एक्चुअली मैंने पहले सीखना किसे है, यूजिंग ऑपरेटर। आई नो दैट आपको ऑपरेटर पता होगा, मैं ऑपरेटर पहले एक्सप्लेन कर दूंगा। मेथड जब मैं ले आऊंगा टॉपिक में तो मेथड को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बिना मेथड बताए मेथड नहीं समझूंगा, आई प्रॉमिस यू। चलें आगे टॉपिक में आए। पहले तो हमें सीखना है ये वाला, देखिए जरा, यूजिंग ऑपरेटर। यूजिंग ऑपरेटर एट, ऐसे मैं खड़ा हो जाऊं जिससे आपको क्लियर समझ में जाए। देखिए फिर से एक बार समझिए, टॉपिक है एडिंग वैल्यू इन लिस्ट, बनी हुई वैल्यू, बनी हुई लिस्ट ऑब्जेक्ट में चाहे पहले से वैल्यू हो चाहे इंपटी हो, उसमें वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, दिस इज अ टॉपिक टुडे। आज का जो टॉपिक है ये यही है कि कैसे बनी हुई लिस्ट में वैल्यू ऐड करें। तो आप दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पहला ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा मेथड्स थ्रू कर सकते हैं। अगर ऑपरेटर के थ्रू करेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सिंगल वैल्यू एट अ सेम टाइम में ऐड कर देंगे, या एक से ज्यादा वैल्यू एट अ सेम टाइम में बने हुए लिस्ट के साथ ऐड करा सकते हैं। दूसरा तरीका यूजिंग मेथड से भी है, और दोनों में भी यही तरीका है, सिंगल वैल्यू या मल्टीपल वैल्यू। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है पहले कौन सा, यूजिंग ऑपरेटर। क्योंकि ऑपरेटर आपने पढ़ा है तो ऑपरेटर मुझसे आसान रहेगा, इसको समझा दूंगा। यूजिंग ऑपरेटर एड न्यू वैल्यू, यूजिंग ऑपरेटर एड न्यू वैल्यू आर वैल्यूज। देखो मैंने यहां पे ध्यान दिया है, एक वैल्यू भी कर सकते हो या एक से ज्यादा भी कर सकते हो इन एग्जिस्ट लिस्ट। आपके पास जो एग्जिस्ट, पहली बात लिस्ट मौजूद होना चाहिए, बिना लिस्ट के कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे ऑब्जेक्ट बना नहीं है और उसमें वैल्यू ऐड करने की बात सोचते हैं, यही एरर हो जाएगा। आपका ऑब्जेक्ट बना होना चाहिए, भले ऐसा हो कि उसमें वैल्यू हो या वैल्यू ना हो। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं। तो कौन से ऑपरेटर हैं जिनकी मदद से हम लोग बनी हुई वैल्यू में वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, बनी हुई लिस्ट में वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो पहला है 1.1, मैंने पहला 1.1 1 का है तो 1.1 कहूंगा, यूजिंग कनकटनेट ऑपरेटर। आपको कनकटनेट ऑपरेटर सुनकर कुछ याद आया होगा, आई होप आपने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से। और आपको मैंने ठीक इससे पहले वाले वीडियोस में, लेक्चर में, जब मैं बता रहा था हाउ टू क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट, वहां पे कनकटनेटर ऑपरेटर बताया था। हालांकि फिर से मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊं जिससे आज का, अभी का कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाए। दिस ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड टू कनकटनेटर। व्हाई वी कैन कॉल टू आल्सो, बिकॉज दिस इज अ प्लस ऑपरेटर। आप अपने चाइल्डहुड क्लासेस से, मैथ से संबंधित आप इस चिन्ह को पहचानते थे, इसका नाम प्लस ऑपरेटर है। यहां भी प्लस ऑपरेटर है, लेकिन लिस्ट के साथ जब भी ये यूज होता है इसका डबल रोल है। अगर ये इंटीजर कांस्टेंट के साथ यूज होगा तो इसे कहेंगे प्लस साइन, लेकिन अगर ये सीक्वेंस क्लास के साथ यूज होता है या स्ट्रिंग के साथ, सीक्वेंस कह दो ज्यादा अच्छा है, सीक्वेंस क्लास टाइप के किसी भी सब क्लास के साथ टाइप होगा तो इसका एक नाम और है, इसका नाम है कनकटनेटर। कनकैटेनेट, ऐसे आप समझिए, कैटेनेट। 3 वर्ड में अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, 3 वर्ड में अगर आप इसको बोलेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बोलने में अटपटा है उन बच्चों के लिए जिनका थोड़ा सा इंग्लिश फ्रीक्वेंसी बढ़िया नहीं है, तो ऐसे समझेंगे कनकैटेनेट, कनकैटेनेट। ठीक है, कनकैटेनेट ऑपरेटर कहते हैं। आइए, आप कनकैटेनेट की मदद से भी 1 वैल्यू और 1 मोर देन वैल्यू ऑपरेटर से, ये पहला ऑपरेटर है प्लस, इससे भी एक वैल्यू जोड़ सकते हैं, एक से ज्यादा जोड़ सकते हैं। और दूसरा तरीका है यूजिंग रिप्लिकेट ऑपरेटर। इसमें नहीं, इसमें तो केवल आप रिपीट वैल्यू जोड़ सकते हैं और हम इसको अभी समझेंगे नहीं, पहले तो हम 1.1 को बताएंगे। आई होप आपको बात समझ में आया। मैं इसे इरेज करना चाहूंगा, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। एडिंग वैल्यू के 2 तरीके, ऑपरेटर थ्रू ऐड कर सकते हैं, मेथड थ्रू ऐड कर सकते हैं।
मेथड पढ़ना नहीं है, टच नहीं किया हूं, हमें क्या समझना है, सिंगल यूजिंग ऑपरेटर। ऑपरेटर की मदद सिंगल भी कर सकता हूं, मल्टीपल भी कर सकता हूं। कौन से ऑपरेटर हैं जिनकी मदद से लिस्ट में वैल्यू ऐड कर सकता हूं, तो वो है कनकैटिनेट ऑपरेटर और एक दूसरा कौन सा है, रिप्लिकेट ऑपरेटर। ये दो ऑपरेटर हैं जिनकी मदद से हम कह रहे थे कि हम ऑपरेटर की मदद से वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हम पहले इनको पढ़ेंगे फिर इनको पढ़ेंगे, और यूजिंग मेथड्स को अभी इस लेक्चर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे चलें, कुछ इरेज कर दूं जिससे मुझे ये प्लेस मिले और मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि हाउ टू यूज कनकैटिनेट ऑपरेटर एड वन आर मल्टीपल वैल्यू इन एग्जिस्ट लिस्ट ऑब्जेक्ट। पहले से बने हुए लिस्ट ऑब्जेक्ट में कैसे मैं वैल्यू को ऐड करूं। तो चलिए मैं आपको दोनों तरीका लेकर चल रहा हूं, ध्यान समझिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं लिस्ट ऑब्जेक्ट बना लूं, फिर मैं आपको कनकैटिनेट का सिंटैक्स बताऊंगा, फिर आप ऑटोमेटिकली उसका यूज कर पाएंगे। सबसे पहले तो L1 इज इक्वल टू 1, 2, 3। आप ऐसे भी लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आपको पहले बताया गया था। आप L2 इज इक्वल टू, आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा तरीका L2, L3 इज इक्वल टू लिस्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। चौथा तरीका L4 इज इक्वल टू लिस्ट 4, 5, 6। चलिए मैंने आपको तरीके बता दिए हाउ टू क्रिएट, कितने तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। विदाउट वैल्यू भी मैंने डिक्लेयर किया है और विथ वैल्यू किया है। ये और ये दोनों विथ वैल्यू क्रिएट करने के लिए बताया है, और ये दोनों विदाउट वैल्यू मैंने क्रिएट किया है। और जो विदाउट वैल्यू होता है उसे एम्प्टी लिस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्लास में समझा है, ठीक, बन गया भाई। अब इसी में क्या करना है, आपको ऐड करना है, लेकिन किसकी मदद से करना है, ऑपरेटर की मदद से करना है। तो आइए, ये तो बनने वाला तरीका था, ऐड कैसे करते हैं सिंटैक्स देखिए पहले। और सिंटैक्स में पहले कौन सा देखना है, सिंगल वैल्यू ऐड कैसे करेंगे, इसके थ्रू यूजिंग प्लस, मतलब कनकैटिनेट ऑपरेटर। नाउ वी कैन से दैट इन प्लस, कनकैटिनेट ऑपरेटर। पहले सिंगल वैल्यू देखेंगे फिर मल्टीपल वैल्यू देखेंगे। सिंटैक्स में क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम प्लस, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट नेम सेम, वही ऑब्जेक्ट नेम, दो ऑब्जेक्ट नेम दोनों सेम है, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट नेम और ये ऑब्जेक्ट नेम दोनों सेम नेम है। अटेंशन रहना होगा क्योंकि टेक्निकल चीज है। ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम, और दोनों ऑब्जेक्ट नेम सेम होने चाहिए, प्लस, और क्या लगाना होगा, आपको लगाना होगा लिस्ट का कांस्टेंट सिंबल, जिससे पीवीएम समझता है कि दिस इज अ लिस्ट टाइप कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एक वैल्यू, क्योंकि हम लोग सिंगल को पढ़ रहे हैं ना, सिंगल वैल्यू ऐड यूजिंग प्लस कनकैटिनेटर ऑपरेटर। बने हुए लिस्ट में कैसे एक वैल्यू को ऐड करें, ठीक है। ये रहा आपका सिंटैक्स। फिर से मैं यहां लिख दूं, थोड़ा सा सिंटैक्स बात बिगड़ गई थी, यहां बात समझ में आया। एग्जाम्पल आप समझिए, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे जरा देखिए। L1 है ये, इसी में जोड़ता हूं मैं 4, इसी में क्या करना चाहता हूं 1, 2, 3 तो ऑलरेडी है, मैं यहां क्या जोड़ना चाहता हूं 4। कैसे जोड़ेंगे जरा देखिए। आप लिस्ट ऑब्जेक्ट क्या, जरा आप बताइए क्या है, L1, वेरी गुड। फिर दूसरा वही नाम देना है, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा L1, फिर क्या लगाना पड़ेगा कनकैटिनेटर ऑपरेटर, और फिर क्या लगाना पड़ेगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको वैल्यू को ऐड करना है तो इस ऑपरेटर के अंदर ही आपको लिस्ट कांस्टेंट कैसे समझेगा हमारा कंपाइलर या पीवीएम, जब आप स्क्वायर ब्रैकेट में उसको रखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट इन द सेंस ऑफ लिस्ट कांस्टेंट सिंबल। जो लिस्ट कांस्टेंट को समझता है वो सिंबल को, स्क्वायर ब्रैकेट को समझता है। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। आप ऐसा करने से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जब आप प्रिंट करके देखेंगे, आइए प्रिंट कर लेता हूं, प्रिंट L1 को प्रिंट करूंगा। L1 को प्रिंट करोगे तो L2, L3, L4 नहीं प्रिंट होगा,
L1 प्रिंट होगा। L1 कैसे प्रिंट होगा, ये मॉनिटर यहां बना लेता हूं स्क्रीन में। और आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 1 2 3, या ऑप्शन आएगा 1 2 3, या आएगा 1 2 3 4, या आएगा 1 2 3 4। मैं आपसे एज अ MCQ भी पूछना चाहूंगा। मैं 4 आउटपुट दिया हूं, A नंबर, B नंबर, C नंबर, D नंबर। आपको सोच के बताना है कौन सा आउटपुट जब हम प्रिंट L1 करेंगे, कब, जब आप इसको ऐड कर देंगे तब। मतलब ये काम, इसके बाद डायरेक्ट आपको ये लाइन लिखना है, फिर आपको ये लाइन लिखना है। ठीक, अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 1 2 3 4। ये क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया है कि लिस्ट जब भी ऑब्जेक्ट आप करते हैं तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आता है, छोड़ के नहीं आता है। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। चलिए, आई होप आपको बात समझ में आ गया कैसे लिस्ट से लिस्ट की वैल्यू में हम सिंगल वैल्यू ऐड करते हैं। थोड़ा हौच पाच हो गया है, मैं इसी चीज को बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसे तमाम बातों को लेते हुए किया गया था, इसलिए थोड़ा सा बड़ा सा कंसेप्ट हो गया है। आइए वो सिंपल तरीके से बताएं। सिंटैक्स जरा बताइए सर। ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है, इक्वल टू, फिर सर वही ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है, फिर क्या लिखना है सर, प्लस लिखना है, और इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर आपको सर वैल्यू पास करना है। इसे लिस्ट कांस्टेंट आइडेंटिफायर कहते हैं, लिस्ट कांस्टेंट आइडेंटिफायर। दिस कांस्टेंट अंडरस्टैंड टू पीवीएम, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ लिस्ट कांस्टेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल जरा देखिए। एग्जांपल के लिए पहले आप बना लीजिए L इज इक्वल टू 1, और आप क्या करेंगे, आप यहां पे करेंगे L इज इक्वल टू L प्लस 2, और जब आप प्रिंट करेंगे L को तो आप आउटपुट में देखेंगे कि आउटपुट में आपको दिखेगा 1 2। ऐसा क्यों, वैल्यू तो आपने एक ही दिया था। ये देखिए, क्रिएट ऑब्जेक्ट, आपने लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया था, विथ वैल्यू 1 रखा था, लेकिन आपने उसमें क्या कर दिया, कनकटनेट कर दिया। कनकटनेट को हम ऐड कह सकते हैं, ऐड कर दिया सर उसमें एक वैल्यू। और ऐड किसकी मदद से किया, ऑपरेटर की मदद से किया। आई नो दैट आपको ये बात अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से वैल्यू ऐड होती है। ये रही सिंगल वैल्यू ऐड करने की बात। एक कंसेप्ट आपको और क्लियर कर दूं, क्योंकि आपने पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर, और वो असाइनमेंट ऑपरेटर जो पढ़ा था उसमें आपने देखा था शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। आप चाहे तो यहां आज के काम आ सकता है। कैसे काम आ जाएगा, L प्लस इक्वल टू 2। सर दिस इज वेरी इजी। यहां पे मैं एक बार L लिखा, 2 बार L लिखा, फिर प्लस लिख के ये लिखने के बजाय मैं ये यूज कर सकता हूं। आपको याद आया होगा, दिस इज अ शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई हो तो इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लीज वहां जाके एक बार असाइनमेंट को पढ़िएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, व्हाई वी आर यूज्ड इट। इसी तरह काम करने के लिए हम लोग शॉर्ट हैंड असाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस शॉर्ट हैंड कितना कि एक L नहीं लिखना पड़ा, इसीलिए इसका नाम हो गया शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। तो आई होप आपको सिंगल वैल्यू कैसे ऐड करेंगे आपको बात समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं हाउ टू ऐड वन मोर देन वैल्यू यूजिंग कनकटनेटर ऑपरेटर। सिंगल वैल्यू समझ में आ गया, अब मल्टीपल वैल्यू कैसे करना है। आप बहुत दूर न जाएं, आप ऐसे समझें, इरेज ही कर देता हूं, फिर से समझा दो, क्योंकि आलसी कुत्ते विद्या, अगर आलसी को विद्या कहां, और मैं अगर इरेज करने में, हौच पौच करने में प्रॉब्लम करूंगा तो आप भी हमारे पढ़ाए हुए हैं, आप भी उसी तरह से यूज करेंगे। आइए फिर से करते हैं हम लोग। हम अब सीखने चल रहे हैं हाउ टू ऐड वन मोर देन वैल्यू इन लिस्ट, और किसकी मदद से, यूजिंग कनकटनेट ऑपरेटर। कैसे हम लोग कनकटनेट ऑपरेटर की मदद से एक से ज्यादा वैल्यू करें। सिंटैक्स सेम टू सेम है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम बताना होगा, इक्वल टू, फिर से लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम बताना होगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पे v1, v2, v3 ... vn। कोई अंतर नहीं सर, बस जहां पर एक वैल्यू आप डालते थे वहां पे कामा लगा के मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हैं। दिस इज वेरी इजी।
इसी को कहते हैं हम लोग वन मोर देन वैल्यू यूजिंग द एड अप, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसी का अगर सिंटैक्स चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। जरा देखिए, लिस्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी भी जस्ट आप सीखे इसलिए कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट नेम प्लस v1 कामा v2, यहां v1 v2 मतलब एलिमेंट टू, v1 मतलब वैल्यू 1 वैल्यू 2, फिर मैं यहां लिखूंगा vn, फिर डॉट 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 v3 करने के बाद vn, आप इक्वल टू हम लोग लिस्ट प्लस ऑब्जेक्ट, आपको यहां गलती होगी थोड़ा सा, यहां प्लस के बाद इक्वल टू लगा देना होगा बस। तो अभी जब शॉर्ट हैंड असाइन तरीका, दिस इज अ लॉन्ग हैंड टाइप, लॉन्ग हैंड असाइनमेंट यूजिंग लॉन्ग हैंड असाइनमेंट, और इसको कहते हैं यूजिंग शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। यहां पे मैंने शॉर्ट हैंड असाइनमेंट का यूज किया है, यहां पे लॉन्ग हैंड असाइनमेंट का यूज किया है। नो डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग हैंड एंड शॉर्ट हैंड, केवल बेसिक सा डिफरेंस ये होता है कि लॉन्ग हैंड में आपको वन टाइम रिपीट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट नेम, जबकि यहां पे शॉर्ट हैंड में आपको वन टाइम में हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आई होगी बात ये। ठीक है, अब हम लोगों ने कनकटनेट ऑपरेटर से तो देख लिया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, आइए अगर एग्जाम्पल की बात कर ले हम लोग, आइए एक बार, ये रहा सर L इज इक्वल टू 1 1, और हमें इसमें क्या करना है 2 3 4 5 6, हमें क्या करना है और वैल्यू ऐड करना है। तो हम लिखेंगे L इज इक्वल टू L प्लस 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। 1 तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद था, इसके अलावा उसके साथ 1 1 3 1 1 1 2 3 4 5 और ऐड हो गया। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहें, ये अगर आप प्रिंट करना चाहें एल को, तो आउटपुट जो आपके सामने आना है वो आना है 1 कामा 2 3 4 5 6। आप देख पा रहे हैं जो पहले से एग्जिस्ट वैल्यू थी वो तो ऑलरेडी रहेगी, बाद में जो आपने और ऐड किया उसके साथ वो कनकटनेट कर लिया। ठीक है, अब इसी चीज को हम लॉन्ग हैंड, ये लॉन्ग हैंड है, शॉर्ट हैंड भी कर सकते थे। L प्लस 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, सॉरी L प्लस इक्वल टू 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको दोनों सिंटैक्स बताया था, दोनों को एग्जांपल भी बता दिया। आई होप आपको एडिंग वैल्यू इन लिस्ट दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, यूजिंग ऑपरेटर और यूजिंग मेथड। मेथड की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, अभी ऑपरेटर की बात कर रहा हूं। और ऑपरेटर की मदद से, दो ऑपरेटर की मदद से कर सकते हैं। एक तो कनकटनेट ऑपरेटर, जिसे प्लस ऑपरेटर मैथ में आप कहते थे, और दूसरा रिप्लिकेट ऑपरेटर, जिसे आप मल्टीप्लाई का सिंबल के नाम जानते थे। ठीक उसी स्ट्रक्चर में है, नाम बदला है, यहाँ पे सिंबल वही है, चिन्ह वही है। ठीक है, आए। और हमने देखा कनकटनेटर ऑपरेटर की मदद से दो तरीके से कर सकते हैं, वन वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, वन मोर देन वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। और ये आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी। आइए ऑपरेटर में एक ऑपरेटर और है, रिप्लिकेट ऑपरेटर थ्रू कैसे करते हैं ये जान ले, कहानी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहां से इरेज कर रहा हूं मैं इसे। चलिए रिप्लिकेट ऑपरेटर के बारे में समझे। पहले इस सिंबल को देख लें, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल यूज किया करते थे। एस्ट्रिक सिंबल इसका वर्चुअल में नाम है, थोड़ा सा पुअर हो गया, कुछ इस तरह से। ये जो ऑपरेटर है इसका नाम है रिप्लिकेट। ये भी एक प्रकार का स्पेशल ऑपरेटर है। ठीक है, रिप्लिकेट ऑपरेटर। ठीक, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एक ऑपरेटर स्पेशल और था, जिसे हम लोगों ने कल स्लाइस ऑपरेटर पढ़ा था। जैसे स्लाइस ऑपरेटर एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर था, वैसे ही रिप्लिकेट ऑपरेटर भी एक स्पेशल प्रकार का ऑपरेटर है, बिकॉज दे आर द स्पेशल टाइप टास्क परफॉर्म इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो दैट इज कॉल्ड टू स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर। ठीक है,
आगे बात करता हूं मैं। रिप्लिकेट ऑपरेटर, ये सिंबल देख लिए, ठीक है। अब सर इसकी मदद से कैसे बने हुए लिस्ट में हम ऐड करते हैं, तो आइए पहले सिंटैक्स देख लें तो वो बात समझ में आ जाएगी। पहले तो आप एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए, देखिए जरा, L इज इक्वल टू 1, 2.3.5 ट्रू, नन। आप यहां देख पा रहे हैं 4 डिफरेंट टाइप के क्लास के कांस्टेंट हैं। इंटीजर क्लास के कांस्टेंट वैल्यू है, दूसरा फ्लोट क्लास की कांस्टेंट वैल्यू है, तीसरा बूल क्लास की एक कांस्टेंट वैल्यू है और एक नन क्लास की कांस्टेंट वैल्यू है। ये चारों कांस्टेंट वैल्यू को आपने इस सिंबल में पैक कर दिया, इसलिए इनका कोई एक कांस्टेंट टाइप हो जाएगा और इनका कांस्टेंट टाइप हो जाएगा लिस्ट कांस्टेंट टाइप। और जो लिस्ट क्लास, अगर लिस्ट क्लास का कांस्टेंट टाइप वैल्यू हुआ तो इसका होल्डर जो होगा, वो प्लेसर जो होगा, या फिर जो नाउन होगा जिसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम कहते हैं, वो भी उसी क्लास का माना जाएगा। किस क्लास का माना जाएगा? नाउ वी कैन से दैट L is a list type object because this is contain the list type constant value। ठीक, ऐसी यही बात सब पे लागू करेगी, जो पीछे आप पढ़ेंगे, जो आगे आप पढ़ेंगे। आगे चले हम लोग। अब क्या करना चाहते हैं? सर मैं इसी को रिपीट करना चाहता हूं। वैसे रिप्लिकेट का मतलब होता है रिपीट से बना हुआ रिप्लिकेट, पुनरावृत्ति, बार बार, लगातार। अगर आप चाहते हैं कि 1, 3.5 ट्रू और नन इसमें ऐड करूं तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है, मैं ऐसे करूंगा। L इज इक्वल टू, आप करेंगे L प्लस, आप करेंगे 1, 3 ट्रू, नन। फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे 1, 3.5, फिर करेंगे ट्रू, फिर करेंगे नन। सर इससे भी तो हम लोग वही काम कर लिए। ऑलरेडी आपके पास एक सेट ये था और 2 सेट आपने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। हाँ, कर सकते हैं आप। अगर ये 2 सेट ना होके मैं कहूं 500 सेट ऐसे तैयार करना है, 500 सेट तैयार करना है, तो क्या करेंगे? तब आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे सपोज दैट मैं आपको एक लिस्ट दूं, जिस लिस्ट में पिज्जा बनाने का, 1 पाउंड का पिज्जा बनाने का मटेरियल लिखा हुआ है। बात को समझिएगा। हमने उस लिस्ट को आपको दे दिया। मुझे रमेश के घर में पिज्जा बनाने की बात करनी है। मैं एक कुकर हूं, मेरा काम कुकमैन हूं, मेरा काम है पिज्जा बनाना। मैं पिज्जा बनाने के लिए रमेश के एक पर्ची दे दिया हूं। रमेश दुकान से जाके वो परचेज कर रहे हैं 1 पाउंड के लिए पिज्जा के सामान। जरा बताइए मुझे, अगर रीना, रोहित, राजेश, महेश और सुरेश 5 लोगों के लिए भी 1 पाउंड का पिज्जा तैयार करना होगा, तो सामान का जो रेशियो होगा एग्जैक्ट वही होगा। तो मैं क्या करूं? या तो मैं 5 लिस्ट बनाऊं, यस बिल्कुल बनाएंगे आप, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, या मैं एक लिस्ट में ही काम चला सकता हूं। अगर एक लिस्ट में काम चला सकते हैं तो आपको दुकानदार से, शॉपकीपर से बताना होगा यही लिस्ट के 5 सेट निकाल दीजिए। सर आप 1 सेट निकालिए, 2 सेट, 3 सेट और 5 को अलग अलग कर दीजिए, तब भी ये काम हो सकता है। तो आप कहोगे ये सर रिप्लिकेट हो गया, बार बार वही काम करना होगा। जी हाँ, यही तो करना है। रिप्लिकेट यही काम करता है। यदि आपको उसी सेट को बार बार करना हो तब आप यूज कर सकते हैं रिप्लिकेट। डिफरेंट वैल्यू को अगर कलेक्शन करना हो तो रिप्लिकेट अच्छा नहीं है। इसी चीज को करने के लिए अगर मैं कह दूं ये जो सेट है ये 500 सेट ऐड हो जाए तो डेफिनेटली यू कैन यूज द कनकैटनेट ऑपरेटर से 500 बार लिख सकते हो। लेकिन सर समय ज्यादा टेकन लगेगा, समय ज्यादा कंज्यूम करेगा, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं। इफ यू ऐड द वैल्यू इन द सेम सेट ऑफ वैल्यू देन यूज दिस। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जरा इस बात ध्यान दीजिएगा, मैंने वही लिख दिया था। यूजिंग रिप्लिकेट ऑपरेटर क्या करता है? नंबर ऑफ टाइम, ध्यान समझिएगा, वही बात समझ में आ जाती, इतनी बात बताने की जरूरत नहीं थी। नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट सेट ऑफ स्टेटमेंट, ये क्या करता है? वो यही काम करेगा कि नंबर ऑफ टाइम, जितना नंबर आप कहेंगे उतने नंबर में वो रिपीट कर देंगे। ठीक है, आइए इसी चीज को अगर हम करते तो कैसे करते हैं? आप लिखते हैं, सिंटैक्स पहले बताया, पहले सिंटैक्स देख लीजिए। सिंटैक्स में है L, मतलब सॉरी हम लोग भी सिंटैक्स देखेंगे तो लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू
हम क्या कर सकते हैं, यहां पे आप लिखेंगे लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम। ध्यान रखना वही सेम टू सेम ऑब्जेक्ट नेम होना चाहिए, वही सेम ऑब्जेक्ट नेम। और मैं क्या करूंगा, बस यहां पर जहां कनकटनेटर लगाया करता था वहीं पे मैं क्या करूंगा, रिप्लिकेट लगाऊंगा। मुझे इसे इरेज कर देना चाहिए, नहीं कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को। मैंने यहां रिप्लिकेट लगाया। अब रिप्लिकेट के बाद यहां आपको एक नंबर देने होंगे, नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर। यहां पर केवल कांस्टेंट टाइप का वैल्यू, कांस्टेंट इन द सेंस आप ऑब्जेक्ट भी देंगे, मतलब इंटीजर टाइप का कांस्टेंट वैल्यू आप यहां पास कर सकते हैं। और ये नंबर क्या हो सकता है, ये नंबर ऑलवेज 0 से ग्रेटर देन रहेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो आपका रिप्लिकेट नंबर होगा वो सदैव 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 या 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर 0 या 0 से छोटा करेंगे तो ध्यान रखना आपकी लिस्ट नहीं दिखेगी, एम्प्टी दिखेगी, नन दिखेगी। ध्यान सुनना, फिर से मैं इस बात को बता दूं, आप यहां नंबर में क्या दे सकते हैं, मैं लिख देता हूं, नहीं आप कंफ्यूज कर जाएंगे नंबर। और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं नंबर मस्ट बी गिवन 0 ग्रेटर देन 0, मैं लिख दे रहा हूं ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा सदैव। और 0 से बड़ा क्या होता है जरा समझिए, 1 to इनफाइनाइट, 1 से लेके अनंत तक वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन दे तो सकते हैं, दिस इज द डिपेंड अपॉन योर कंपाइलर परमिशन। कंपाइलर के पास अगर उतनी क्षमता होगी रिपीट करवा के रख पाएगा तो रख पाएगा, नहीं कैसे रख पाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कहानी में नमक की चक्की ने पूरे समुद्र को भी नमक से पार कर दिया था। जब रिपीटेशन की बात आती है तो कोई भी चीज एक्सीड कर सकता है, यहां भी एक्सीड कर जाएगा। प्रॉब्लम यही है, वो कब तक रखेगा जब तक उसमें समाएगा, यहीं आएगा तो ओवर हो जाएगा। तो हमें कितना रख सकते हैं, अनंत का मतलब यहां पे जितना आपका परमिशन करेगा कंपाइलर उतना आप रिपीट रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर देन 0, और आप यहां माइनस भी नहीं दीजिएगा वैल्यू 0 से, और 0 से छोटी वैल्यू कभी नहीं दीजिएगा जब रिप्लिकेट कर रहे हो, नहीं ऐसे कंडीशन में नन हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, जानते हैं आप, समझ गए आप। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इसी के ले लेता हूं। आपको इसको 10 बार क्या करना, रिपीट कराना है, 10 टाइम रिपीट कराना है। 1, 3.5, ट्रू और नन, 4 टाइप के डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट वैल्यू हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा L इज इक्वल टू, अच्छा मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर भी शॉर्ट हैंड असाइन चल सकता है, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम प्लस इक्वल टू, सॉरी प्लस नहीं, यहां पे मल्टीप्लाई सिंबल, और यहां पे मुझे क्या लिखना है, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम, हाँ हो जाएगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम। आप वही शॉर्ट हैंड असाइनमेंट टेक्निक भी यूज कर सकते हैं अगर आप इसमें रिपीट कराना चाहते हैं। एग्जाम्पल की बात देखें, एग्जाम्पल देखिए, अगर इसी को 10 टाइम मुझे रिपीट कराना है तो L इज इक्वल टू L, और क्या पास कर दूं मैं यहां पे 10 टाइम करना है 10, या इसी को L 10। देख लीजिए, ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, दोनों तरीके से रिपीट कर सकते हैं। आप इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट में रखाना भी जरूरी नहीं है, आप अगर चाहें तो प्रिंट के साथ, केवल अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, सच में उसमें ऐड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें तो ऐड करना सीखना है। मैं अगर प्रिंट से अगर इसी चीज करता, जैसे मैं कहता L मल्टीप्लाई एंड 10, तो याद रखना इसका मतलब हुआ वो आपके लिस्ट में रिपीट नहीं किया है, वो केवल शो किया है। लेकिन आप इस तरह से करेंगे तो वो क्या करेगा, वो उसको रख लेगा। मतलब ऐड करना सीखना है हमको, प्रिंट करना नहीं सीखना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे भी तो हो जाता, हाँ हो तो जाता, लेकिन हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था कैसे लिस्ट में हम ऐड कराएं रिप्लिकेट टाइप को। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इरेज कर दे इसे। तो ये रही कहानी, हाउ टू ऐड वैल्यू इन लिस्ट। बस मैं इस बात को कंप्लीट करूंगा, एक बात बता के थोड़ा सा इसको एक पैक में कर दूं। टॉपिक था एडिंग वैल्यू इन लिस्ट, पहले से लिस्ट बनी हो
3 4 6 7 और उसमें आपको 8 जोड़ना हो या 8 से ज्यादा वैल्यू जोड़ना है तो हम लोग यहाँ पे दो तरह से जोड़ सकते हैं। एक तो हम लोग जोड़ सकते हैं ऑपरेटर के माध्यम से और दूसरा जोड़ सकते हैं मेथड्स के माध्यम से। ऑपरेटर के माध्यम से दो टाइप के ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर कौन से हैं, एक प्लस है, एक कंकैटिनेशन है। प्लस के माध्यम से भी दो टाइप के जोड़ सकते हैं, या तो सिंगल वैल्यू जोड़ सकते हैं या तो मल्टीपल वैल्यू जोड़ सकते हैं। ऑपरेटर के रिप्लिकेट की मदद से केवल क्या कर सकते हैं, रिप्लिकेट जोड़ सकते हैं, सेम टू सेम वही वैल्यू ग्रुप ऑफ सेट में जोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जोड़ सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आएगा। रिप्लिकेट ऑपरेटर की मदद से वैल्यू ऐड करना तब आपके लिए सही होगा जब सेम सेट ऑफ वैल्यू आप चाहते होंगे, अदरवाइज रिप्लिकेट का यूज नहीं होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू ऐड वैल्यू यूजिंग मेथड्स। आज हम लोगों ने क्लियर किया हाउ टू ऐड वैल्यू यूजिंग ऑपरेटर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को ये शेयर करिए, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो डीप नॉलेज एंड डिफर टू के अकॉर्डिंग हर बच्चों को स्किल्स देने के लिए वचनबद्ध है। वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, मैं कोशिश करता हूं प्रत्येक लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल जेन्युइन और रियल देता हूं, जिससे वो हर तरह के स्ट्रीम का बच्चा उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए और अपनी स्किल को डेवलप कर पाए। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।